नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया। देखो, डॉक्यूमेंट्री तो मेरे पे पहले भी कुछ बन चुकी हैं जो काफी अच्छे चैनलों ने बना चुके हैं। अब मेरे पे कुछ गाने जो बनाए गए हैं वो रिलीज होने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है कि मेरे जो 30 वर्ष का सबसे बड़ा समय रहा है वो संघर्ष भरा रहा है। उसमें मुझे जो सबसे बड़ी खुशी मिली है कि मैं समाज के हित के लिए हमेशा खड़ा रहूं और किसी पावर के बिना फंडिंग के सिर्फ मेरा एक ही लक्ष्य रहा है कि समाज के हित में कैसे काम करना है। क्योंकि बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के पास फंडिंग भी है, पावर भी है, सब कुछ है और वर्कर भी है बहुत ज्यादा। मेरे पास इस प्रकार का कुछ नहीं था। मगर मेरी शुरुआत जब हुई तो मेरे फादर होते थे जत्थेदार त्रिलोचन सिंह जी, तो वो मुझे साथ लेके जाते थे कभी कभार प्रदर्शनों में। मुझे इतना वो है नहीं था कि भाई इन चीजों का के, क्योंकि मैं एक तरह से कभी घूमने फिरने अपना गुरुद्वारे चले जाना, कभी धार्मिक स्थलों पे चले जाना। मगर जिस समय हमारे फादर का देहांत हुआ उसके बाद मुझे लगा कि मुझे भी समाज के लिए कुछ करना चाहिए, समाज के हित के लिए आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि लोग मेरे पास आने लगे। तो उसकी शुरुआत हुई नौजवान सिख समाज से। नौजवान सिख समाज जो था वो ये था कि भाई जब हम आवाज उठाते थे तब ये होता था प्रशासन को भी, नेताओं को भी, मीडिया को, ये लड़के हैं ये क्या करेंगे, कुछ नहीं होगा। फिर हमने नेशनल अकाली दल का 2 साल बाद नेशनल अकाली दल का गठन किया। तो नेशनल अकाली दल के बनाने से उसमें ये होने लग गया, थोड़ी सी आवाज जो थी वो देश में तो गूंजी, उसके साथ विदेशों में भी गूंजी। जो हमारे भारतीयों को कोई दिक्कत आती थी या हमारे पगड़ी का मामला होता था या हमारे समाज का मामला होता था या देश का मामला होता था, उस पर हम बोलते थे तो मीडिया भी सुनता था और सरकारों को भी, यहाँ पर जो बाहर की सरकारों को भी उस पर कार्रवाई करनी होती थी। इसका उदाहरण देना चाहूंगा, वहां पर इंग्लैंड में जब पगड़ी का मामला था तो मैंने महारानी एलिजाबेथ जब हिंदुस्तान आई तो उनका विरोध किया था, कभी वहां पर पहले पगड़ी का मामला हल करो। तो उन्होंने अगले दिन ही हमें पत्र इश्यू कर दिया था कि आपका वहां पगड़ी का मामला हल कर दिया गया है। तो इस प्रकार चाहे महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, आतंकवाद हो, चाहे बच्चों के भविष्य का मामला हो, स्कूल का मामला हो, कॉलेज का मामला हो, किसी भी मामलों को लेकर नेशनल अकाली दल और मैं पीछे नहीं हटा। और इसी कारण 30 वर्षों से 3 स्टेंट लग चुके हैं मेरे और कई बीमारियां आ चुकी है, मगर मेरी आवाज जो है वो बंद नहीं हुई। मेरी आवाज और ज्यादा गूंजती है, क्योंकि उसके कारण है कोई पर्सनली लालच नहीं है मुझे। कोई पर्सनली ये नहीं है कि मुझे किसी पार्टी, राजनीतिक पार्टी को दिखाना है या मुझे अगर अगले दिन फाइल लेके जानी है कि मुझे टिकट दे दो या मुझे किसी पार्टी में शामिल कर लो। कई पार्टियों की ऑफर आई, मगर मैंने उसको क्यों ठुकरा दिया, क्योंकि वो 15 दिन बाद, महीने बाद मुझे पार्टियों से बाहर निकाल देंगे। क्योंकि मैं चुप बैठ नहीं सकता। जब प्याज की बात आई तो मैंने प्याज बेचे, लोगों को उसमें राहत दिलाई, सरकार को झुकना पड़ा, ट्रक शुरू करने पड़े। दालों की बात आई, मैंने जगह जगह दालें बेची, 200 रुपए किलो दालें पहुंच गई थी, तो जगह जगह दालें बेचकर मैंने सरकार को हिलाया। सरकार को उसमें भी अपना जितने भी सरकारी सेंटर है वहां पर भी दालें बेचनी पड़ी और ट्रक भी शुरू करने पड़े। मुझे ये नहीं समझ आता कि सरकार ये क्यों वेट करती है कि हम लोग आवाज उठाएं तो तभी वो करेगी। जब पबजी ऑनलाइन गेमों की बात हुई, बच्चों के भविष्य की, तो सरकार ने उस टाइम कुछ नहीं किया। मगर जब सरकार को भी लगा कि इसमें बच्चों का भविष्य, आज भी कई गेमें हैं ऐसी जो बच्चों को नशे की ओर ले जा रही हैं, कि जिस प्रकार आप देखोगे कि आज हमारा भविष्य किस ओर जा रहा है। ना बच्चे खिलाड़ी बन पा रहे हैं, ना कलाकार बन पा रहे हैं, ना व्यापारी बन पा रहे हैं, ना फौजी। क्यों? वो गेम ही जकड़ती जा रही है। अगर हमें उन चीजों को रोकना है तो सरकार को सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। देखो, मैं तो ये कहूंगा, दिल्ली का इस टाइम मालिक ही नहीं कोई। दिल्ली इस टाइम अनाथ हो चुकी है। कारण क्या है? मुख्यमंत्री कहते हैं मैं मालिक हूं, एलजी साहब कहते हैं मैं मालिक हूं, केंद्र कहती है मैं मालिक हूं, एमसीडी कहती है मैं मालिक हूं। मुझे ये बताओ कि अगर किसी का नुकसान हो रहा है, वो खड्डों से गिर रहा है या किसी प्रकार का हो रहा है, जिम्मेवारी फिर क्यों नहीं लेते वो मालिक जो अपने आप को मालिक कहते हैं? जो व्यापारियों की दुकानों में पानी आ जाता है, जो इतना लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है, वो क्यों नहीं भरपाई करते फिर वो मालिक? आज हमें इस ओर धकेल दिया है कि हम लोग बर्बादी की ओर दिल्ली को ले जाने जा रहे हैं। क्या हम दिल्ली को दिखाना चाह रहे हैं कि ये देश की राजधानी है? जब हम विदेशों में सब कुछ हम बार बार झंडे गाड़ते हैं कि सबसे बड़ी बात है इंडिया अब पूरे वर्ल्ड को
जो अपना लीड करेगा। पर दिल्ली राजधानी हमारी इस प्रकार हुई पड़ी है, वहां की फोटोएं जाती हैं, वहां की जो पिक्चरें जाती हैं, वीडियो जाती हैं, तो वो ये लगता है कि दिल्ली पूरी डूब गई, शोर सर्कट हुए हैं, कोई भी उस पे उन अफसरों के ऊपर कार्रवाई नहीं। जो रोडों का हाल है, सबको पता बारिशें आनी है, कुछ दिन पहले तो ऐसे ऐसे हाल हो गए थे, घरों में पानी तक नहीं था। पर क्यों नहीं बोले ये लोग, तब क्यों नहीं इन्होंने किया? बस वो हमारी जो मंत्री जी हैं वो आप ही बैठ गई धरने पे। अरे भैया, तुम अफसरों को लो, रोडों पे निकलो, लोगों की आवाज बनो, लोगों की समस्या सुनो, मगर तुम खुद भी धरने पे बैठ गए, तुम भी अपना शासन पे बैठ गए, तो अफसर क्या काम करेंगे? कि एक कानून बनना चाहिए कि जो अफसर वहां का या जो नेता है उससे वहां की जो भी नुकसान हुआ है उसकी तनख्वाह में से काट कर उन लोगों को भरपाई करनी चाहिए, तब ये चीज रुकेगी। मैं बताऊं आपको, इसी कारण हमारे लोगों का बिजनेस कम होता जा रहा है। आज आप जाइए, कई बार भी किसी कंट्री में जाइए, सबसे पहले वो इंडस्ट्री एरिया और ट्रेडर्स जहां पर होते हैं वो ऐसी चीजें बना देते हैं कि आने वाले व्यापारी को कोई दिक्कत ना हो। मगर यहाँ उल्टा काम है, उन लोगों को लगता है यहाँ से हमें वोट ही नहीं मिलना, यहाँ पर हमें हमारा वोट ही नहीं है, भाई हम तो यहाँ पर क्यों काम करें। तो इस कारण यहाँ का विकास रुक जाता है। और जबकि सबसे बड़ा टैक्स, सबसे बड़ा योगदान व्यापारी को होता है, चाहे वो दुख में हो, चाहे किसी प्रकार की भी देश की जरूरत पड़े, और टैक्सेस देने में भी सबसे पहले व्यापारी आगे आता है। मगर ये लोग व्यापारी के लिए कुछ नहीं सोचते। और यहाँ पर इंडस्ट्री एरिया की आप बात करो, इंडस्ट्री एरिया का इतना बुरा हाल है, नई जनरेशन ना तो दुकान पे आना चाहती है, ना फैक्ट्रियों में जाना चाहती है। जो मेरे यहाँ स्टाफ काम कर रहा है, जितनी तनख्वाह ले रहा है, मेरे बच्चे कहते हैं हम वहां पर उतनी तनख्वाह में बाहर काम कर लेंगे, पर सदर बाजार नहीं आएंगे, हम व्यापार में नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि इस प्रकार के हालात हो चुके हैं। कहते हैं आपकी जीवन क्या है, कहीं ना हवा है, ना पानी है, ना किसी प्रकार के आप देखो यूरिन है, ना कुछ है, क्या बच्चे आएंगे? अरे आने वाले समय में आप इस प्रकार की मार्केटों का जो भी दिक्कत हो उसका हल निकाल सके। जबकि यहाँ देखिए मेट्रो आ रही है, मेट्रो आने के बावजूद भी इतने बुरे हालात है यहाँ पर, पानी के सब कुछ है, तो यहाँ पर हम क्या बताएंगे लोगों को, बच्चों को? हम तो कह रहे हैं हमारे यहाँ मेट्रो आएगी, बड़ा विकास होगा, मगर उल्टा काम होने लग गया। यहाँ पर तो इतना कीचड़, इतना वो सब कुछ कि एक बार तो हमें ये होता है कि जिस दिन बारिश आ जाए दुकान पे ही ना जाए, आज दुकान ही ना खोले, ये हालात है। पली चल रही है, तुम आप बंदे के दर्द को ना समझ पाओ। कोरोना काल के बाद ये हालात है, लोगों के खर्चे चलाने मुश्किल हो गए, लोगों के घर में इतनी बुरी हालात है, कईयों की नौकरी चली गई है, कईयों की दुकान नहीं चल रही। और आने वाले समय में ये हालत होगी कि अगर सरकार ने कोई भी इस प्रकार की छोटे व्यापारी को, ये छोटे बंदों को कोई सहायता ना दी, तो आने वाले समय में बहुत ही बुरा हाल होगा, जो मैं बयान नहीं कर सकता। नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया।